कोई सब वो क्या बोलते हैं, वो आदमी का जिम्मेदारी है, वो आदमी का जिम्मेदारी है। जो विरोध है ना वो मशीन में कैद होगा। और ये गुजरात फेक मॉडल मशीन में कैद होने वाला है। कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं ना। अच्छा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। कच्छ में रोड बने हैं, भूकंप सब विकास हुआ है, कंपनी आई है। मोरबी में होनारत हुई, उसकी लिपापोती करी, पूरी दुनिया ने देखी है, देश ने पूरी दुनिया ने देखी है। सोशल मीडिया आज एक्टिव हो चुका है। रातों रात वाटर कूलर लगाए गए, फिट नहीं किए गए, खाली दिखाने के लिए। गवर्नमेंट के सामने फाइट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का एक भी काउंसिलर हो, धारासभ्य हो, सांसद सभ्य विकास मॉडल होता तो दुनिया के सामने प्रधानमंत्री, आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? परिवर्तन चाहते, दौड़ से परिवर्तन चाहते, कमल खिलाना चाहते हैं 27 साल के अनुसार ही। इस बार चौकीदार को आराम देंगे। दिल्ली से 8-10 बार यहाँ आ चुके हैं, अगर इन्होंने काम किया होता ना, क्यों नहीं बोलेंगे? वो भाजपा के हैं, बोलेंगे। यहाँ पे क्या रोड है? आप सर्वे कीजिए पूरे के पूरे अंजार में, कुछ नहीं है। डर बैठ गया है इनको कि अब ये गढ़ है, ये गढ़ जाने वाला। पूरी बंद है ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ में, और कच्छ की विधानसभा अंजार में। अभी तक आपने भुज भी देखा, साथ में आपने और भी कई विधानसभाओं के हाल देखे। क्या टक्कर चल रही है, कितनी क्या मुद्दे हैं और लोग दिल में किसको बसा करके बैठे हैं। तो जरूरी तो अंजार विधानसभा की जनता के साथ भी सर्वे हो जाता है कि ये लोग भी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देश की अंतिम सीमा पर ये तमाम क्षेत्र बसे हुए हैं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे करती हूँ, बताइए थोड़ा सा माहौल बताइए आपकी विधानसभा का और आपके जिले का क्या माहौल चल रहा है और मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? विकास के मुद्दे रहने वाले हैं। विकास के मुद्दे सीधे हाँ। क्या क्या विकास है जो हुआ है, जो बताना चाहते हैं कैमरे पर? कच्छ में रोड बने हैं, भूकंप के बाद सब विकास हुआ है। मतलब भूकंप के बाद बहुत ज्यादा स्थिति संभली है। कंपनी आई है, हाँ। रोजगार मिला है जी, और रोड बने हैं। तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हाँ। तो क्या चाहते हैं इस बार? फिर से कमल खिलाना चाहते हैं 27 साल के अनुसार ही? वही परंपरा जारी रहेगी? खिलाएंगे पूरी तरीके से खिलेगा। हाँ, कितनी सीटों से आश्वस्त है कि कितनी सीटें आने वाली है? पूरी सीटें आने वाली। अच्छा, पूरी सीटें बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। देखिए उन्होंने तो बना दी सरकार। अब बताइए भैया, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम भगवान दावड़ा है। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार और क्या होना चाहिए गुजरात में? देखिए माहौल तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में सब दिखाई दे रहा है। आजकल मीडिया जो बाइट नहीं दे रही है। आपने जिक्र किया था भारत जोड़ो यात्रा का। हाँ। नेशनल कितने चैनल है जो भारत जोड़ो यात्रा का कवरेज अपडेट देते हैं? जैसे 2013 में सवाल मीडिया से भी है। हाँ। 2013 से मीडिया ने अन्ना को कवरेज दिया था 2G स्कैम। ये स्कैम हुए होते तो एक को भी भाजपा ने 8 साल में एक को भी जेल में भेजा, किसी को सजा मिली। और गुजरात मॉडल की बात करूं, मोरबी में होनारत हुई, उसकी लिपापोती करी, पूरी दुनिया ने देखी है, देश ने पूरी दुनिया ने देखी है। सोशल मीडिया आज एक्टिव हो चुका है। और कुछ चैनल हैं जो नैतिक हैं आपके जैसे, उन्होंने बताया है कि किस तरह से रातों रात वाटर कूलर लगाए गए, फिट नहीं किए गए, खाली दिखाने के लिए। जैसे मतलब आप कह रहे हैं रातों रात अस्पताल की सूरत बदल गई। गुजरात मॉडल फेल है। फेकू मॉडल है। ये दुनिया को अब पता चलने लगा है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो गुजरात के अंदर 8 साल के अंदर 22 परीक्षाएं जी स्कैम हुए, रातों रात पेपर फूट गए। आज की तारीख में गांधीनगर में LRD की महिला कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा रद्द है और वो लोग वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। उनको अधिकार, आप कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पर ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रही है। सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 22 ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसको मीडिया में दबाया जा रहा है। 22 ऐसे प्रोटेस्ट आप मान रहे हैं जिनको आगे नहीं हाईलाइट किया जा रहा है। तो इस बार ये तमाम प्रोटेस्ट, ये तमाम जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक बड़ा वोट बैंक साबित होने वाला है। इस बार जो विरोध है ना वो मशीन में कैद होगा। और ये गुजरात फेक मॉडल मशीन में कैद
होने वाला है। हाँ, और इस बार है ना, हाँ। प्रजा है हाँ। वो महंगाई, बेरोजगारी, जी। भ्रष्टाचार से इतनी दब गई है। हाँ। अब वो बोल नहीं सकती है, वो अपने बोल के बैलेट से वो बोलते हैं ना, अभी ईवीएम में मशीन में वो अपना ताकत दिखाएंगे हाँ। और ये फेक मॉडल, फेकू मॉडल को दुनिया के सामने से तो हटाएंगे। बिल्कुल भी आपको गुजरात मॉडल पसंद नहीं आ रहा है? हमें तो 8 साल हो गए। अगर गुजरात मॉडल वाकई विकास मॉडल होता तो दुनिया के सामने प्रधानमंत्री, आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि फेक मॉडल है, जमाने को, दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास है नहीं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं और थोड़े से मीडिया वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट कौन नहीं करते? तमाम पार्टियां करती हैं। पर कौन सी पीछे है? मेरी बात सुनिए, जब भी कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है, जैसे ये मोरबी होनारत हुई, प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपडेट करते हैं। क्यों नहीं करें? अब मैडम जी आप बताइए, अच्छा आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बताया कि सड़क का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, रोजगार हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या होना चाहिए? बहुत विकास हुआ है। हाँ। लवी सभी बड़ी फैक्ट्री आई है, बड़े बड़े पोर्ट बने हैं, सब आए हैं जी। लेकिन इधर का जो प्रॉपर आदमी है ना, उसको कुछ नहीं मिला है। कोई रोजगारी भी नहीं मिली है और कुछ भी नहीं मिला है। वो क्या दिखावा है? विकास भी हुआ, फिर आप कह रहे हैं फैक्ट्रीज भी आई। फैक्ट्री आई, वो हमारे लिए नहीं आई है। अच्छा, आपके लिए नहीं आई? हमारे लिए भला हो रहा है उससे? नहीं, वो तो क्या है, दूसरे के लिए आया। जब भी दूसरी जगह पे आप जाएंगे तो सभी जगह पे लोग हिंदी बोलेंगे। ठीक। तो बराबर है, हमारा कोई आदमी अंदर तो है नहीं। हाँ। तो हमारा आदमी होगा तो हमारे को रोजगारी मिलेगी। मतलब आप कह रहे हैं लोकल लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है यहाँ? वो हाँ, वही बता रहा हूँ ना, भाजपा ने विकास बहुत गया है, लेकिन लोकल जो इधर का आदमी है उसको कुछ नहीं मिला है। नाराजगी चल रही है क्या यहाँ के लोगों से? देखिए वो भी अपने हैं, ये भी भ्रष्टाचार अपने तो हैं। बहुत है। हाँ। भ्रष्टाचार तो रोड पे आते हैं। हाँ, अभी वो भ्रष्टाचार भी दिख रहा है। भुजोड़ी का ब्रिज बनाया नया, हाँ। वो 17 साल बनने में लग गया। हाँ। 17 साल के बाद वो 4 दिन में टूट गया फिर। अच्छा। और वो अभी मोरबी का हुआ जी। मोरबी का तो 4 दिन में पूरा टूट गया। देखिए, कोई उसमें जिम्मेदारी तो- लेता ही नहीं है ना। अच्छा। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। हाँ। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, हाँ, बरोबर है, हाँ, नगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट देती है, हाँ। कलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट देता है, मामलेदार कॉन्ट्रैक्ट देता है, सभी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी नहीं लेता है कोई। सब वो क्या बोलते हैं, वो तो वो आदमी का जिम्मेदारी है, वो आदमी का जिम्मेदारी है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बेकार हो जाता है उसकी जिम्मेदारी का ठीकरा कोई अपने सर पर नहीं लेता ही नहीं है तो ना। इस बार क्या चाह रहे हैं ये बताइए? गुजरात में क्या चाह रहे हैं और अपने जिले या फिर अपनी विधानसभा हम तो में क्या? परिवर्तन चाहते हैं, पूरा परिवर्तन का माहौल पूरा लग रहा है। परिवर्तन चाहते हैं, दौड़ मुड़ से परिवर्तन चाहते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि भैया पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते हैं। मैम आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हाँ बताइए महिला के मुद्दे तो ये सब है, हर चीज़ के लिए कुछ पलटना चाहिए। अभी तो देखो हम महिला हैं, हाँ। कहीं कोई भी सरकारी काम पे जाऊं तो हमारा भी घर पे काम होता है, धक्का को पर धक्का, उसके लिए भी कुछ सुविधा चाहिए। हाँ। अभी बहुत महंगाई बढ़ गई है, उसके लिए भी कुछ सुधार होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे यहाँ के बोलना- क्या मुद्दे? महंगाई कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है इस बार का या नहीं? है ना, बहुत सारे है ना, बहुत हम शिक्षण है और भी हर चीज की मतलब एक बड़ा मुद्दा नहीं है, शिक्षण भी है, महंगाई भी है, महंगाई भी है, रोजगार कैसा है यहाँ? रोजगार भी नहीं है ना, इसके लिए गरीब आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं, समझ लो। महंगाई किन किन चीजों पर आपको लगता है? हर चीज में आती हो, जो घर के राशन का बोलो, दूसरी कोई शॉपिंग में जाओ, इसके लिए और भी कुछ काम के लिए जाओ, हाँ। उसके लिए महंगा आती है। मतलब एक भी महंगाई मुद्दा ऐसा नहीं दिख रहा है जो महंगाई के अलावा हो, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं दिख रही नहीं देख रही है, वो हमको चाहिए। तो इस बार महंगाई का मुद्दा चुनाव हाँ, महंगा का पूरा रहेगा सभी में, हाँ चलिए, सभी में। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या होने वाला है इस बार? त्रिकोणीय मुकाबला कैसा है और क्या माहौल बन रहा है? और साथ में 27 साल का ये जो रिकॉर्ड है टूट पाएगा या नहीं? और साथ में विपक्ष का जो वनवास है वो टूट पाएगा या नहीं? सवाल तो ये भी है। मुद्दा तो देखिए, हमारा मुद्दा है काम का। हमको राजनीति करनी है, काम की राजनीति करनी है। यहाँ पे हमारा जीके जनरल हॉस्पिटल है, हाँ। उसमें अभी तक डॉक्टर की पूरा सुविधा नहीं है, डॉक्टर एक भी नहीं है। हमको एक्सरा कटाना जाना पड़ता है ना मैडम, जी। तो भी डॉक्टर नहीं है इधर। गुजरात का पूरा माहौल क्या लग रहा है? जो गुजरात मॉडल की चर्चा चल रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं बड़े लेवल पर जाऊँ सीधे, देखिए बड़े लेवल पे आप बात कर रहे हैं तो गुजरात में तो पूरी महंगाई तो इतनी है कि आज मिडिल क्लास परिवार जी तेल से लेके दूध तक हाँ भूख मर रहा है सब। जी बहुत बहुत परेशानी है यहाँ पे।
रोजगार 1 रुपये का रोजगार नहीं है। यहाँ पे वेल्सपन कंपनी है, मान कंपनी है, एक बहुत सारी कंपनी है। दिखती भी है यहाँ पे बाहर जाने के लोकल को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के आदमी को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। हाँ। और पूरे का पूरा यहाँ पे भाजपा सरकार, बहुत भ्रष्ट भाजपा सरकार है। अभी भाजपा तो चाहिए भी नहीं हमको, भाजपा तो चाहिए भी नहीं हमको। क्यों नहीं चाहिए? नहीं देखिए, चाहिए। factfully तो बात करनी पड़ेगी हम ना। उससे परेशान हो गए हैं। हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे को मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। जी। तो हमारा ये प्रश्न है कि कुछ मिल नहीं रहा है, हमको क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं रहेंगे। अरे शिक्षण का मुद्दा भी तो है ना मैडम, ये हमारा हम पूरे का पूरा टैक्स भर रहे हैं, तो हमको रोड नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। चकाचक सड़कें हैं। वो तो भाजपा के हैं, बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? वो भाजपा के हैं, बोलेंगे। यहाँ पे क्या रोड है? आप सर्वे कीजिए पूरे के पूरे अंजार में, कुछ नहीं है यहाँ पे। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मुद्दे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे अंजार के अंदर लॉट ऑफ मुद्दे ऐसे पेंडिंग है। अर्थक्वेक हुआ था 2001 में, यहाँ के जो घर के अंदर भाड़ुआत रहते थे 807 पीपल, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। वो गवर्नमेंट के सामने फाइट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का एक भी काउंसिलर हो, धारासभ्य हो, सांसद सभ्य हो, वो लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहा है। दूसरी बार यहाँ 2001 में जब अर्थक्वेक हुआ था, 185 बच्चे, 22 टीचर्स, 2 पुलिसकर्मी, 1,02,9 हमेशा भारत माता की गोद में समा गए थे। उसके लिए 2002 में मोदी साहब ने बोला था कि वीर स्मारक बनाएंगे। आज 22 साल हुआ, 4 मुख्यमंत्री हमारे चेंज हुए, उसके बाद ये 22 साल में वीर स्मारक हुआ। कितने भी माँ बाप ऐसे थे, उसके वो आंसू देखने के लिए रो रहे थे कि हमारे बच्चे के लिए स्मारक बने, वो भी उसके याद में चले गए। क्या कहना चाहते हैं कि इस बार किसानों की क्या हालत है, मध्यम वर्गीय परिवारों की क्या हालत है, क्या सोच रहे हैं, कितना उनका विकास हुआ, कितना नहीं हुआ? देखिए मैडम, खेडूत आज की डेट के अंदर हमारे 40 दिन गांधीनगर के अंदर खेडूत किसान भाई लोग वहाँ पे वो न्याय अपने को मुद्दे लेके 20 मुद्दे थे, वो लेके गए थे, लेकिन उसको ऐसे ही आप कह रहे हैं कि गुजरात की राजधानी तक पहुँचे? हाँ, राजधानी तक पहुंचे, फिर भी वो खेडूत, वो किसान संघ के खेडूत थे। ये किसान जो 17 किसान अपनी गोली खाई और ये भाजपा को इसमें बिठाया, कांग्रेस को गादी से छोड़ के, और वही किसान भाइयों को ये लोग न्याय नहीं दे रहे हैं। हाँ। और ये विद्यार्थियों की आप बात करें, हमारे यहाँ एजुकेशन इतना ज़्यादा फैल गया है, मतलब कि प्राइवेट एजुकेशन, उसकी वजह से छोटे जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उसको पढ़ नहीं पा रहे। निजीकरण तो आपको भी पसंद है ना, कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सीधे जाता है? मैडम, सरकार की पूरी जवाबदारी रहती है, वो सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमको सुविधा देनी पड़ती है। सेकंड नंबर के अंदर हमारे अंजार के अंदर पीपल अराउंड 1,50,000 के ऊपर होंगे। कोरोना कहर के अंदर सिर्फ 27 बेड की हॉस्पिटल थी, कितनी? 27 लाख लोगों के बीच में 27 बेड ओनली, और 60 रुपीज की रैपिड टेस्ट की किट का 1,500 रुपये लेते थे। अगर एक घर के अंदर 10 आदमी हो तो सीधा 15,000 फटका आता था। किसी को भी उस टाइम रोजगार नहीं था, लॉकडाउन ऐसे ठोक दिया था। पुलिस को खड़ा करके 1,000 रुपया लेते थे ये लोग, और पुलिस को बेचारे को टारगेट देते थे कि किसी भी तरह आपको 2.5 लाख रुपया अंजार में से निकालना है। ऐसी परिस्थिति हमारी है, और ऐसी सरकार तो हमको जिंदगी में नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय पूरी चरमरा, पूरी घटिया थी। मेरे परिवार में 3 दिन में 3 लोग गए। हाँ। बरोबर, और मैं बेड के लिए, दवा के लिए, इंजेक्शन लेकर तड़पता रहा, रोता रहा। मेरे तो किस जलानी और किसकी बुझानी, वो उसमें भी मैं पागल हो गया था। ऐसी परिस्थिति में ये लोग, कोई भी भाजपा का एक भी एमएलए हो या काउंसिलर हो, कोई भी मैदान में नहीं आया था। ऐसे ही पब्लिक को छोड़ दिया था भगवान भरोसे। जो नेता चुने गए वो सड़कों पर नहीं उतरे उस समय, आपदा के बीच जब भी सड़कों पर नहीं उतरे। कभी नहीं आएंगे सामने। अभी भी डेविड में बुलाओ, एक भी 35 भाजपा के काउंसिलर ने उसके खड़े रहने की ताकत नहीं हमारे सामने। अच्छा, ये बताइए कि ये भी पूछा जाता है कि 70 साल में क्या हुआ? सब काम तो हम ही कर रहे हैं, तो क्या क्या बताना चाहेंगे कि 70 साल में क्या हुआ? 27 साल से तो भाजपा भी किसी की सरकार है यहाँ पर, बरोबर। उसके आगे की कांग्रेस की है, तो उसमें से 70 साल का क्यों वो बोल रहे हैं? उसका 27 साल बात करें ना, उसके बाद बताइए आगे का क्या है और पीछे का क्या है। ये तो क्या क्या ऐसा बताना चाहते हैं कि जो आपको ठीक लगा? कांग्रेस में जो व्यवस्था पुराने जमाने में थी वो बरोबर थी, सही थी, लेकिन ये भाजपा की सरकार आई ना, पूरी कमर तोड़ दी की लोगों की। चलिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? युवा हैं, क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं, और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की हालत आपके जिले में भी और आपकी विधानसभा में, दोनों जगह क्या है? देखिए मैम, ये जो गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है ना, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैम, ये जो गुजरात मॉडल है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए क्रिएट किया गया था। जी। एक्चुअली गुजरात मॉडल 1995 से पहले का था। हाँ।
मैं आपको एक बात बताऊं, जब भाजपा जब शासन में आई उससे पहले गुजरात का कर्जा था 5,000 करोड़ रुपए। ठीक। अब वो बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो इसको मॉडल नहीं बोलते। मॉडल किसको बोलते हैं कि आपने जितना कर्जा हो वो सब आपने भरपाई कर दी और सरप्लस आप हो तो आप उसको मॉडल बोल सकते हो। पर ये मॉडल सिर्फ मीडिया के लिए क्रिएट किया गया था ताकि पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हो और देश की गद्दी पे बैठा जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट का एक जरिया था गुजरात? एडवर्टाइजमेंट का ही जरिया था, बाकी गुजरात मॉडल था ही नहीं कुछ। वो कह रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है कि कहीं ना कहीं सम्मान में इतिहास की उस चीज को याद रखकर एक शख्सियत को कहीं ना कहीं वो सम्मान दिलाया। क्या कहना चाहते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, अच्छी बात है, चलिए। पर जो सरदार स्टेडियम था उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों किया? तो वो भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। अगर आप सरदार साहब को मान सम्मान देते हैं, अच्छी बात है, अच्छे लीडर थे, हम सबके लीडर थे, पूरे भारत के लीडर थे और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि वो कांग्रेस के लीडर थे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको सम्मान देना चाहते तो आपने उसका नाम क्यों हटाया जो पहले से स्थापित था? सरदार पटेल स्टेडियम था ही, उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों किया गया? तो ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा का परिवर्तन रैली जो चल रही है उसका कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है? देखिए मैम, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत क्लियर मैसेज है। भारत उसका मैसेज उस भारत जोड़ो पर भी पाएगा या नहीं ये बताइए। 2022-2024 में कुछ रंग भी ला रहा है या फिर ऐसी हवा हवाई है? 100% पड़ा है। उसमें जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं वो, मैडम आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं जी। और जो हम साउथ के राज्य को देखें तो वो तो पढ़े लिखे राज्य है, उसका अगर आप रेटिंग देखे एजुकेशन हो तो गुजरात से कहीं ज्यादा है। अगर वो पढ़े लिखे लोग इतना सब समझते हैं कि ये नफरत की राजनीति छोड़कर भाईचारे से ही प्रगति हो सकती है तो उसका असर गुजरात में पड़ेगा ही पड़ेगा। 2024 को कैसे देख रहे हैं? 2024 में 2024 तो अभी दूर है, 2022 ये अभी नहीं, 2022 की कड़ी तो सीधे 2024। हाँ, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। 2022 में यहाँ से भाजपा जाएगी और 2024 में भारत से जाने वाली है, वो तय है 100%। चलिए, उन्होंने बता दिया। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये भी चीजें चल रही है कि कच्छ में तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है और कच्छ एक ऐसा जिला है जहां पर भाजपा को सीधे वोट बैंक काफी अच्छा खासा मिलता है। कैसे इस बार का भी माहौल रहने वाला है? महंगाई में परेशान है लोग, हाँ। बेरोजगारी से भी परेशान है जी। मोदी जी ने बोला था कि अगर मेरी सरकार बनेगी 2014 में, हाँ। तो जो गैस के बोतल है, हाँ। वो मैं 250 रुपए में दूंगा। ठीक। अभी हालत क्या है, 1100 रुपए पे पहुंचे। हाँ। आम आदमी को जो 10-15 हजार कमा रहा है उसका घर चलाना भी मुश्किल है। कांग्रेस की सरकार में जो खाद्य तेल था उसकी रेट थी 1000 से 1100 रुपए, आज 3000 रुपए उनके। उन लोगों ने बोला था कि पेट्रोल डीजल बहुत महंगा कर दिया कांग्रेस की सरकार ने, तब 60 से 65 रुपए थे, आज 100 रुपए पेट्रोल डीजल की परिस्थिति है। अनाज में भी जीएसटी लगा दिया है और पूरे किसानों की हालत बहुत बद से बदतर है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां आती है यहाँ पे वीज लाइनें डालती है, पूरा तंत्र उनके साथ। कि कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। अगर कांग्रेस ने हम बोलते हैं ना, अगर कांग्रेसी किसी कांग्रेसी ने भ्रष्टाचार किया उसको जेल में डालो ना, आपके पास पुख्ता सबूत, आपके पास सीबीआई, ईडी, आईडी सब है, आप क्यों उनको जेल में नहीं डाल रहे? क्यों? काम कांग्रेस ने ही किया है, ये लोगों ने ही भ्रष्टाचार किया है। काम कांग्रेस ने ये किया है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कांग्रेस ने खुली है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें कांग्रेस ने बनाई है, जितने भी डैम है वो कांग्रेस की देन है। ये नर्मदा कैनाल की इन लोगों के शासन में हालत देखिए कितनी जगह से टूटी हुई है। कांग्रेस के समय का काम आप देखिए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो समय का काम अभी भी चलता है, अभी भी चल रहा है, अभी हो रहा है। जो विकास कांग्रेस ने किया है मजबूत तरीके से और बिना भ्रष्टाचार का, वो ये लोगों की ताकत नहीं है कि कर सकते। ये लोग 1 करोड़ का काम होता है तो 20 लाख का काम होता है और 80 लाख रुपए भ्रष्टाचार करते हैं। भुजोड़ी पुल जो 100 करोड़ के आसपास की लागत से बना जी, और वो 3 महीने में बैठ गया। हाँ। इतना भ्रष्टाचार है। मतलब आप कह रहे हैं कि करोड़ों की लागत कुछ महीने में बह गई। हाँ। इन्होंने विकास किया है बुटलेगरों का, जो अच्छा। हाँ, नशाबाज है उनका। पहले पाउडर पर वो किलो, तो पूरी बंद है ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहले पाउडर किलो के हिसाब से आता था, अभी टनों के हिसाब से आ रहा है। ड्रग्स जो बोलते हैं बराबर है, पहले किलो के हिसाब से आता, अब टनों के हिसाब से आ रहा है। पहले को सजा होती थी, अब
का सम्मान हो रहा है, तो इस हिसाब से इन लोगों ने विकास किया है। और इन लोगों की लिपापोती कैसी होती है, जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तब मंत्री जी आते तो रातों रात सड़क बन जाती है, रातों रात पुताई हो जाती है। प्रधानमंत्री जी अभी दिल्ली से 8-10 बार यहाँ आ चुके हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम तो अपने गढ़ को मजबूत कर रहे हैं, हमसे कौन छीन सकता है? डर बैठ गया है, डर बैठ गया है इनको कि अब ये गढ़ है, ये गढ़ जाने वाला है। नहीं तो 500, 1500, 5000 करोड़ के लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नहीं आते। और पहले 98 भी डॉलर में पैसा गिरता था तो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा गिर जाती है। अब हमारी निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि भाई पैसा कम, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ। तो हम भी बोल रहे हैं, तो हम भी बोल रहे हैं कि इस बार है ना, इस बार हम भाजपा को नहीं हराएंगे, इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। अच्छा, आपका हराने का इरादा नहीं है? हम कांग्रेस को जिताएंगे। और जनता ने भी ऐसा ठान लिया है, जनता ने भी समझ लिया है कि भाई हमारा कोई आपसे विरोध नहीं है, हम हैं इस बार चौकीदार को आराम देंगे। और पहले जो सेवक थे हम वापस चौकीदार को आराम देंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए, देश पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। ये धर्म की राजनीति करते हैं, अभी आज भी ये मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। 2022 ये इलेक्शन आएगा, आप देखिएगा सभाओं में धार्मिक मुद्दे ही भाजपा के मेन एजेंडे में रहेंगे। हम आज भी कहते हैं कि हमारा काम बोलता है। आज आप याद हो गया है कि कांग्रेस तो काम बोले थे या तो हमारा बोलेगा। हाँ, बोलता है ना, बैंक में तब्दील होगा। हाँ, होगा। और इस बार जनता ने तय भी कर लिया है। हाँ, बोलती नहीं है जनता, लेकिन इस बार ईवीएम में कचकचा के ऐसा बटन दबाएगी। भाजपा 60 साल के बाद सत्ता में आई थी, फिर से 60 साल में अलुप्त हो जाएगी, ऐसा भारत की जनता ने तय कर लिया। तो लुप्त कर दिया है पूरा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल चल रहा है सर? हाँ। अभी आप मानोगे नहीं, हमारे अंजार में कोई ऐसी सोसाइटी अच्छी नहीं है जहाँ पर 100% विकास हुआ हो। गटर, पानी और लाइट जो प्राथमिक सुविधा है, पूरे अंजार की बात, पूरे अंजार में एक सोसाइटी ऐसा नहीं है जिसमें कोई समस्या न हो। कोई ना कोई तो है ही, या पानी या गटर या लाइट, कोई ना कोई समस्या। इस बार क्या माहौल बन रहा है, सीधे बताइए। माहौल सीधा मैं ये बोल रहा हूँ, माहौल अंजार के लोगों को हम विनंती, दो हाथ जोड़ के विनंती कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के इस बार आप अपने दिमाग लगा के वोटिंग कीजिए। आप बताइए अम्मा जी, बहुत देर से खड़ी हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, दिमाग में चल रहे हैं? तमाम लोग खड़े हैं, इनसे क्या पूछना चाहती हैं आप? जो मुझे मारे जो दिकरा नहीं, जमाई आपसे पूछ लूंगी मैं सब कुछ। हाँ, जमाई बीमार છે, મારે દીકરા નથી અને જો મારે દીકરી ભેગી રહું છું, જમાઈ માંદા છે। तो सरकार से क्या सुविधा चाहिए आपको? सरकार से जो हमने लाइट बिल हमारे आवे છે, बहुत लाइट बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। पतरा છે પણ लाइट बिल तो आवे ना भाई बेन। हाँ, पतरा है, जो जमाई मांदा છે, जो દીકરી ને દીકરો एक काम करे है, एक छोटा करे, जी छोकरी हारे। महंगाई लगती है नहीं लगती है? लगती है। गटर विभाग हमने बोलिए। હું કરી માંગુ 2-5 રૂપિયા કોઈ આગળ તો દે ઘણા બિચારા, મારે કોઈ નથી। इसका बोलने का उसका कोई है नहीं, बहुत महंगा है, भाड़े के मकान में रहते हैं, लाइट बिल बहुत सारे आते हैं, तो हम घर काम करके कैसे लाइट बिल भरे इतना सारे। और वो सब्जी वगैरह, तेल का डब्बा, ये सब राशन पानी इतना बड़ा महंगा हो जाए तो ये गरीब मानी हम कैसे भर सके? वो कह रही है कि कहीं ना कहीं महंगाई ऐसे लोगों पर टूटती है जो पूछते हैं कि महंगाई कहाँ है, तो ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं कमर तोड़ती है। क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? ये माँ जी ने गुजरात मॉडल और प्रधानमंत्री के मॉडल की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2022 तक पूरे भारत में सभी के अपने खुद के मकान होंगे। आज भी भाई साहब ने बात करी थी कि 807 लोग हैं वो किराएदार थे जो भूकंप से पहले के, उनको मकान नहीं मिला। आज भी कुछ व्यापारी है जो पतरे के सेट में, योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है। हाँ। कुछ एक गिने चुने जो अपने हैं भाजपा के, उन्हें गिने चुने उन लोगों को मिला। हाँ, अगर भाजपा ने 27 साल में काम किया है तो आए, विकास के मुद्दे पर राजनीति करे। लेकिन आप देखिएगा, आप मेरी बात का नोट कीजिएगा कि जैसे ही इलेक्शन शुरू होगा वो मूल उनके मुद्दे की राजनीति, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति पे आ जाएंगे। कह रहे हैं उनके मुद्दे कुछ अलग है। बहुत देर से आप परेशान हैं, बता दीजिए अंत में क्या कहना चाहते हैं? विकास मॉडल की बात हो रही है गुजरात की। हाँ। लेकिन विकास मॉडल नहीं है, ये भ्रष्टाचार का और विनाश का मॉडल है जी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हाँ। बातें ये लोग करते हैं कि विकास हुआ है, शिक्षण की परिस्थिति अच्छी है। अभी मोरबी में जो घटना घटी, जो नरेंद्र मोदी वहाँ पे आए
तो जो पूरी हॉस्पिटल की हालत खराब थी वो देश लेवल पे और गुजरात लेवल पे विकास मॉडल की पोल न खुल जाए, इसलिए उसने रंग रोगान किया, टाइल से चेंज की, वाटर कूलर चेंज किए। जो वीडियो वायरल हुई आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे लोकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। लोकल वर्कर जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसको अन्याय हो रहा है, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से सैलरी नहीं मिल रही है, पीएफ नहीं कट रहा है, और जो कंपनियां हैं वो लोकल लोगों का शोषण कर रही है। त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं? फाइनली यहाँ पे परिवर्तन की लहर चल रही है, पब्लिक भाजपा से उब चुकी है और कांग्रेस लास्ट दो टाइम से कड़ी टक्कर में थी और इस बार फाइनली कांग्रेस ही जीतेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 बार से कड़ी टक्कर में थी और अब वो रंग लाने वाली है, फाइनली बहुमत से जीतने वाले हैं। बहुमत से जीतेगी और पूरी कच्छ की जो 6 सीटें हैं, हाँ। 6 की 6 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। मतलब आप कह रहे हैं पंजे पर ज्यादा लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करेंगे, हाँ। और पंजा ही बीजेपी का विकल्प है। चलिए, ये थी जिला कच्छ की अंजार सीट जिसपे तमाम लोगों ने अपने सर्वे के द्वारा बताया कि क्या क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं। पर देखना तो चुनाव में होगा जब रिजल्ट सामने आएगा, और अभी तो बयानबाजियां शुरू होने वाली हैं क्योंकि समय थोड़ा ही है, वो भी देखना होगा। पर जनता क्या सोचती है ये हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, और जो लोग पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो भी क्या अपने मुद्दे आगे लेकर के, अपनी पार्टियों के मुद्दे आगे लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच में, वो भी जरूरी है। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।